Hello, I am Tejinder Singh Sabharwal, founder chairman ICE Group of Hotel Management Colleges. Today in this lecture, we are going to discuss whether traditional education system should be implemented in India or not. आज जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है क्या वो संपूर्णता देता है या हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फिर से लाना चाहिए? चलो देखते हैं क्या लाना चाहिए या नहीं लाना। पहली पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम यूज टू गिव हॉलिस्टिकल अप्रोच, हॉलिस्टिकल डेवलप। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। उसमें ना केवल आपको एजुकेशन दिया जाता था, उसमें फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाता, उसमें इमोशनल वेलबींग कैसे रखें वो भी सिखाया जाता था, वहां पे स्पिरिचुअल वैल्यू भी सिखाई जाती। तो इस करंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो मैं कहूंगा यस, वी शुड फॉलो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बिकॉज हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी विल बी देयर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू एंड मोरल वैल्यू। तो ये सारा ट्रेडिशनल सिस्टम में था, आज के सिस्टम में नहीं। अब ये स्पिरिचुअल वैल्यू, मोरल वैल्यू आप कैसे डेवलप होगा? जब तक आप अपने जो गुरुओं का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसका नॉलेज आप तक नहीं पहुंचेगा। अब अंग्रेजों ने क्या किया? न्यू एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश इंट्रोड्यूस करके आपसे आपकी मातृभाषा छीन ली, जो संस्कृत है। तो सारे ग्रंथ आपके लिखे गए हैं संस्कृत में। तो अगर आपको संस्कृत ही नहीं आती तो आपको काट दिया है आपके ग्रंथों से। तो हमें ट्रेडिशनल अप्रोच करना चाहिए जिसमें संस्कृत ऑल्सो शुड बी इंक्लूडेड, पंजाबी शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड, मराठी ऑल्सो शुड बी इंक्लूडेड, इवन तमिल, राइट? तो अल्टीमेटली आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेजेस को भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि आप अपने ग्रंथ रेफर कर सको और आपके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू जनरेट हो। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर इज अ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिस एजुकेशन सिस्टम। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज हम जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्ञान देती है एक सब्जेक्ट का। आपने 12th के बाद स्पेशलाइज करना है, साइंस में करो, कॉमर्स में करो या आर्ट्स में करो, राइट? लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम ऐसा था कि यू हैव टू टेक एडमिशन एट द एज ऑफ 5 और एट द एज ऑफ 21 यू कम आउट ऑफ दी गुरुकुल। तो आपके पास 18 विषयों का ज्ञान हुआ करता था। तो आज के सिस्टम में, मॉडर्न सिस्टम में, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कंपनीज को क्या चाहिए? कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए कि एक बंदा 5 लोगों का काम कर। आज ये एजुकेशन व्यवस्था क्या कर रही है? ऐसे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट पैदा कर रही है जो 5 लोग मिलकर भी एक आदमी का काम नहीं कर पाते। सो दैट इज द बेसिक इश्यू। तो इसलिए मैं कहता हूं एजुकेशन को फिर से लाना चाहिए, लागू करना चाहिए। चौथा विषय, चौथा प्रॉब्लम ये है कि इलिटरेसी इंडिया में बढ़ रही है। ना केवल इलिटरेसी, ड्रॉप आउट्स इन कॉलेज। 10वीं 12वीं तक तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन क्योंकि सिर्फ इंग्लिश माध्यम में है, इसलिए ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा होते। तो ड्रॉप आउट्स ना हो, कैसे ना हो? अगर हम ये एजुकेशन सिस्टम खाली इंग्लिश में ना देके ट्रेडिशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस में दें, तभी ये ड्रॉप आउट कम हो सकते हैं ताकि उनको ज्ञान आसानी से मिले। हमने क्या किया है? ज्ञान के रास्ते में रुकावट खुद बन के खड़े हो गए। अब अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं तो हमको आसानी से समझ में आता है। अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में एजुकेशन दें तो मोर एंड मोर पीपल विल पार्टिसिपेट एंड देयर विल बी लेस इलिटरेसी रेट एंड वेरी लेस ड्रॉप आउट्स। ये आप सीख सकते हैं चाइना से, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे सारा हायर एजुकेशन तक चाइनीज लैंग्वेज में दिया जाता है ज्ञान। अब 99%, वापस से कह रहा हूं, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पीपल इन चाइना डू नॉट नो इंग्लिश। लेकिन दुनिया की दूसरी महाशक्ति बन गई। वो कैसे? क्योंकि हर एक बंदे को पता है, एजुकेशन, स्किल, सब कुछ पता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं ये 4th पॉइंट पे भी कि यस, traditional education system is better and we should bring back our traditional education system. तो 5th important point in this is that traditional education system में हमें सिखाया जाता था ना केवल थियरी, प्रैक्टिकल, अप्रेंटिसशिप, ये सारा इन्वॉल्व था एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन
कॉलेज एंड इंडस्ट्री। जिस तरह से डॉक्टर MP पुन्नैया कहते हैं, राइट, जो AICT के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज थिंकिंग ऑफ बुलेट ट्रेन एंड व्हाट वी टीच टू आवर स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेज इज स्टीम इंजन। बच्चा स्टीम इंजन सीखेगा तो बुलेट ट्रेन कहाँ से बनाएगा? लेकिन ये प्रॉब्लम इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में नहीं आई। क्यों? ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में ना केवल वो थियरी पढ़ाते थे, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और एक्चुअल समाज सेवा में वो काम करते थे। जिस तरह इंजीनियरिंग आपने पढ़ी, सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग में ना केवल आपको कॉलेज के अंदर, गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जाता था, गांव में कुआं बनाना है तो ये बच्चे बनाते थे, राइट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कावेरी रिवर पे जो डैम बना है, 2nd सेंचुरी में बना है। आप हैरान होगे जान के कि आज भी वो डैम कायम है। बनाया किसने? गुरुकुल के विद्यार्थियों ने। Z शेप में बनाया है और बनाया किससे? पत्थर और चूने से। और उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि आज भी वो कायम है। तो इन दिस वे ट्रेडिशनल एजुकेशन इज ऑलवेज बेटर बिकॉज दिस गिव्स फर्स्ट हैंड लाइव एक्सपीरियंस एंड इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और फिर 6वां पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ही एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो ना केवल आपको बताता है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर, बट ये आपके धर्म के अंदर इंक्लूड कर देता है। आपके ग्रंथों में उन्होंने डाल दिया। क्या डाला? भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 महातत्व हैं जिनसे मानव शरीर बना है, जिनसे ये दुनिया बनी है। तो हमें इनको पूजना चाहिए। तो ये आपके वेद में लिखा है। और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? पवन गुरु है, पानी पिता और माता धरत महत। तो पवन जो है हवा, वो है गुरु। पानी पिता, पानी क्या है? पिता। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत। माँ कौन है? धरती। धरती माँ हमारी माँ है। दिवस रात दोई दाई दाया, जो दिन और रात हैं वो हमारे दादा दादी हैं। केले सब जगत, इन्होंने सारी दुनिया बनाई। तो हमको इनको पूजना चाहिए, इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट चीजें हमको कहाँ पे सीखने मिलती है? हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में, करंट एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ थियरी में सिखाया जाता है, आपके स्पिरिचुअल लर्निंग्स में नहीं आता। सो आई रिकमेंड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। तो 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं है, आपको ये ज्ञान भी देता है कि आपको किस तरह का जीवन व्यतीत करना है, क्या आपने खाना है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो ये ज्ञान करंट एजुकेशन सिस्टम नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आपको ये बताता है कि योर फूड इज मेडिसिन। आपका जो खाना है वही आपके लिए दवा का काम करेगा। अगर आप कितना खाना है वो आपको समझ जाए, कब खाना है वो आपको समझ जाए, और किस तरह खाना है वो आपको समझ जाए। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए हुए। तो पहला सिद्धांत कि अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत घटाघट पानी पी लेते हैं, और मैं जानता हूं कि आप पीते भी होंगे, तो आप पानी नहीं पी रहे, आप जहर पी रहे हैं। क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीने का मतलब है आप 32 रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। वो किस तरह से है वो आयुर्वेद वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें खुलासा होगा। तो सबसे पहला ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी हम पानी पीते हैं, हमको पानी पीना नहीं है, हमको पानी खाना है। वो किस तरह? तो पानी को गागल करते हुए पीना है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पेट में है एसिड, राइट, और ये जो लार है हमारे मुंह में वो है अल्कलाइन। तो व्हेन इट गोज इनसाइड द स्टमक तो इट बैलेंसेस। आपको जिंदगी में कभी एसिडिटी होगी नहीं अगर थोड़ा सा दिनचर्या आप चेंज कर लें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही ब्रश करना चालू कर देते हैं। सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे तो आपको कैंसर श्योर शॉट होगा। कैंसर से बचना है, ब्रश करने से पहले आपको गरम गरम पानी पीना है। क्यों पीना है? सेम रीजन कि आपके मुंह में जो लार है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लार आपके पेट में जाएगी और आपको एल्कलाइन करेगी, आपको एसिड रहित करेगी। और एसिड अगर खून में चला गया बहुत सारी बीमारियां आपको दे सकता है। और सबसे फाइनल चीज कि आपको जब भी खाना खाना है तो 6:30 बजे से पहले ही खाना है। सूरज ढलने के बाद आपको खाना नहीं खाना। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में है प्राणवायु, और प्राणवायु शक्ति 2 काम करती है। आइदर वो आपका खाना हजम करेगी या आपके बॉडी में जो डिफेक्ट्स है उनको रिपेयर करेगी। अगर आप खाना खाते ही रहे तो प्राणवायु शक्ति को इतना वक्त नहीं मिलेगा कि आपकी बॉडी को रिपेयर कर सके, वो सिर्फ डाइजेस्ट करने का ही काम करेगी। तो 6:30 बजे अगर आप खाते हैं और नाश्ता सुबह का 11 बजे करते हैं तो प्राणवायु को इनफ टाइम मिलता है कि आपका खाना भी डाइजेस्ट कर सके और फिर आपकी बॉडी को रिपेयर भी कर सके।
तो ये बेसिक चीजें हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीजें करके आप अपनी जिंदगी संवार सकते। बट ये ज्ञान आपको करंट एजुकेशन सिस्टम नहीं देगा, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम देगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। न्यू करिकुलम में ये आना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जो आपको प्राउड फील कराएगा। किस चीज का? आपके कल्चर का, आपके नेशन का। आपने देखा होगा जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, भले उसने MBA कर ली है, MBBS कर ली है, PhD कर ली है, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है, वो सबसे ज्यादा गालियां अपने देश को ही देता होगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मुझे जाना है US जाना है, UK जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ही इज नॉट प्राउड ऑफ हिज ओन कंट्री, ही इज नॉट प्राउड ऑफ हिज ओन कल्चर, राइट। इंग्लिश बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उनको इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ही आपको प्राउड फील कराएगा जब आप जानेंगे कि आप सबसे बड़ी महाशक्ति थे। आज को मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये आपके DNA में है कि आप साइंटिस्ट बने, आपके DNA में है कि आप रिसर्च करें, आपके DNA में है कि आप दुनिया पे राज करें। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, और हिंदुस्तान जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं। तो ये सिखाएगा आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपके लिए इंडियन आयुर्वेद पे, और ऐसी ऐसी बातें आप वहाँ पे सीखेंगे जो आपने कभी ना सुनी होगी ना देखी होगी। तो आप प्राउड फील करेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंडियन आयुर्वेद कितना आगे था 18वीं शताब्दी में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।